हम अब मिस्र जा रहे हैं। कभी मिस्र नहीं गया। आज सुबह उठते ही मिस्र के जल क्षेत्र में प्रवेश से मना कर दिया गया। अब इसमें साफ साफ नहीं लिखा है कि ये इसलिए है क्योंकि हम समलैंगिक हैं, लेकिन असल में ये इसी वजह से है। एटलांटिस क्रूज को तुर्की, मिस्र और संभवतः कुछ अन्य बंदरगाहों में भी प्रवेश नहीं मिला। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें समलैंगिकों की वजह से मना किया गया या पैटी लपॉन की वजह से, क्योंकि वो खुद भी काफी परेशान करने वाली हैं, लेकिन इन समलैंगिकों को ये समझना होगा। मुझे नहीं पता आपने खबर देखी या नहीं, लेकिन एटलांटिस क्रूज को इस्तांबुल तुर्की जाने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि हमें देश के नैतिक मानकों के खिलाफ माना गया और अब मिस्र में प्रवेश से भी मना कर दिया गया है। एक चौंकाने वाले मोड़ में पता चला है कि इस्लामवादी देश अपने बंदरगाहों पर समलैंगिक क्रूज नहीं चाहते। आपने सही सुना। आज के एपिसोड में अगर आप क्वीर हैं और इस्लाम का समर्थन करते हैं तो आप बेवकूफ हैं। यही कहानी है। एक एलजीबीटी क्रूज को सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि टर्की में भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि अंदाजा लगाइए क्यों। वे नहीं चाहते कि हजारों गे लोग उनके तटों पर आए, खासकर जब हाल ही में एलजीबीटी क्रूज को टर्की आने से रोका गया। जहाज को मिस्र के एक वैकल्पिक बंदरगाह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसके ऑपरेटर के अनुसार वर्जिन वॉयस की स्कारलेट लेडी जहाज पर चार्टर क्रूज को मिस्र पहुंचने से ठीक पहले लौटा दिया गया। रिच कैम्बल, अटलांटिस इवेंट्स के अध्यक्ष और सीईओ ने यूएसए टुडे को ईमेल में बताया कि 10 रातों की भूमध्य सागरीय क्रूज 5 जुलाई को रवाना हुई थी और 9 जुलाई को अलेक्जेंड्रिया रुकने वाली थी। अलेक्जेंड्रिया और ग्रीस के क्रीट द्वीप को यात्रा कार्यक्रम में जोड़ा गया था ताकि तुर्की में नियोजित कई दिनों की जगह ली जा सके। हमें मिस्र पहुंचने की पूरी अनुमति सिर्फ 4 घंटे पहले ही दी गई थी, जब हमने रवाना होना था। पायलट और कस्टम अधिकारियों को सूचित किया गया कि जहाज को बंदरगाह में आने की अनुमति नहीं है। बिना कारण बताए गए इस फैसले से हम निराश हैं। मैं आपको कारण बता सकती हूँ। मिस्र नहीं चाहता कि हजारों समलैंगिक उनके बंदरगाह पर आएं, क्योंकि वे उनसे नफरत करते हैं। लेकिन आप जानती हैं, मेरे लिए इसमें सबसे अजीब बात यह है कि ये समलैंगिक लोग वास्तव में इस बात से हैरान हैं। आपके पास कई वीडियो हैं जिनमें इस क्रूज के पुरुष कहते हैं वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। हैरानी है कि लोग अभी भी मुख्यधारा मीडिया पर भरोसा करते हैं। वे अब भी सच में ये सोचते हैं कि इस्लामवादी लोग बस समलैंगिकों को स्वीकार कर लेंगे अगर वे क्रूज पर आ जाए, क्योंकि हर किसी को घूमने का अधिकार होना चाहिए। ये बहुत हास्यास्पद, थोड़ा बोरिंग और थका देने वाला है। चलिए इस आपदा की फुटेज देखते हैं। स्वागत है पुशबैक में। मैं हूं मीरा के, आपकी होस्ट। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे मूवमेंट से जुड़े अलग अलग चीजें करने के लिए। हमें आपका साथ बहुत पसंद है। हम मुख्य धारा की मीडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो पागल और सनकी है, और आप ये पहले से जानते हैं। तो स्वागत है, अब आप हमारे मूवमेंट का हिस्सा हैं। गे क्रूज अपडेट। ठीक है, तो मैं उस गे क्रूज पर हूँ जिसे तुर्की में प्रवेश नहीं मिला, और ये ऐसा है तो क्या, किसे फर्क पड़ता है। अगर आपको शानदार हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो दक्षिण कोरिया जाएं। तो हमने दिशा बदल ली है, अब हम मिस्र जा रहे हैं। कमाल है, क्या अपग्रेड है। मैं कभी मिस्र नहीं गया। मैंने पिरामिड्स देखने के लिए अपना टूर बुक कर लिया। आज सुबह उठता हूँ। मिस्र के जल क्षेत्र में भी प्रवेश से मना कर दिया गया। नहीं, साफ नहीं कहा गया कि ये हमारी गे पहचान की वजह से है, लेकिन असल वजह यही है। और ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है क्योंकि मैं इस खूबसूरत जहाज पर हूँ। शाउट आउट वर्जिन, शानदार क्रूज लाइन, 1900 शानदार पुरुषों के साथ। मैं एटलांटिस के लिए काम कर रहा हूँ, सबसे बेहतरीन गे क्रूज कंपनी जो आपको कभी मिलेगी। और वर्जिन और एटलांटिस दोनों ही ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा समय शानदार गुजरे, और ऐसा होगा भी। यही गे अनुभव है, मुश्किलों में भी मजे करना। लेकिन ऐसा है कि हम इतने गे हैं कि आपके देश को हमारा आकर ढेर सारा पैसा खर्च करना भी मंजूर नहीं है। मुझे लगता है 3 बातें हैं। पहली, मैं उनसे सुनना चाहूँगा जो कहते हैं कि गे प्राइड ज़रूरी नहीं। क्या वाकई ज़रूरी नहीं? दूसरी बात, अगर आप कोई देश हैं जो ये देख रहे हैं और आपके पास समुद्र तक पहुँच है तो आप मेज़बानी करें, हम यात्रा करेंगे। तीसरी बात, पैटी लुपॉन इस जहाज़ पर हैं और तुर्की के बारे में जानकर बहुत नाराज़ हो गईं। मुझे सच में मिस्र देश के लिए डर लग रहा है जब पैटी लुपॉन उठेंगी और उन्हें इसके बारे में पता चलेगा। मैं आपको बताती हूँ कि कौन नहीं डरता, मिस्र देश। क्योंकि पता है क्या, आपको पश्चिमी समाज में बताया गया होगा कि हर कोई हजारों समलैंगिक चाहता है, लेकिन जानते हैं कौन नहीं चाहता? इस्लामवादी। इस्लामवादियों को अपने देश में 2000 समलैंगिक लोगों के आकर भड़कीले अंदाज में घूमने फिरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें ये पसंद नहीं है, वे इस पर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है कि आप एक काफिर हैं। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें ये पसंद नहीं है, उन्हें आपके पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सोचते हैं कि आप एक बहुत बुरे इंसान हैं। वे मानते हैं कि आपको यहाँ रहने का हक नहीं है।
आप बुरे इंसान हैं। और इस आदमी का भ्रम ये था, हम तो पैसे खर्च करने आए हैं। इस्लामवादियों को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूं तो इसे देखना वाकई बहुत तकलीफदेह है और एक तरह से मजेदार भी है, क्योंकि ये इतना अलग है हकीकत से। समुद्र में फंसे क्रूज शिप की खबर अब अंतरराष्ट्रीय बन गई है। आइए चर्चा करें। 2000 पुरुषों और ब्रॉडवे की दिग्गज पैटी लुपोन वाली अटलांटिस क्रूज को तुर्की, मिस्र और शायद अन्य बंदरगाहों में प्रवेश नहीं मिला। मैं नहीं जानता कि उन्हें समलैंगिक होने की वजह से मना किया गया या पैटी लुपोन की वजह से, क्योंकि वो खुद भी काफी झुंझलाने वाली है। लेकिन इन समलैंगिकों को समझना चाहिए कि अमेरिका में आपके अधिकार है। मुझे पता है आपको पीड़ित दिखना पसंद है, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि बाकी देश बहुत पीछे हैं। मेरे दोस्त गे क्रूज पर गए और अच्छा समय बिताया। ये सर्किट पार्टी जैसी लगती है, शराब और अय्याशी। ये मेरे लिए नहीं है, पानी पे तैरता हुआ मंकी पॉक्स लगता है। मैं टाइटैनिक पर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि आइसबर्ग से टकराने से पहले सब शालीन था। लेकिन ये गे लोग अपने कैबिनों में ऐसे वीडियो डाल रहे हैं जैसे वे घृणा अपराध के शिकार हों। जाओ पियो, मजे करो, लेकिन बाकी देशों से ये उम्मीद मत करो कि वहां संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे ही कानून और रिवाज होंगे। उम्मीद है इससे तुम्हें कुछ नया समझने को मिला होगा। हाँ बिल्कुल, यही बिल्कुल सही है। लेडी हेटर से लेकर LGBTQ यात्रियों तक, ये एथेंस से मेडिटेरेनियन टूर पर गया था, लेकिन 2 निर्धारित बंदरगाहों पर नहीं रुकेगा। तुर्की अधिकारियों ने वो पोस्ट कितना नाटकीय था, यानी जरा भी नहीं। अरे चलो यार CNN, आप लोग इससे बेहतर कर सकते हैं। मुझे पता है, मुझे पक्का पता है कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं। चलो देखते हैं ये आदमी क्या कहता है। इंटरनेट आपके लिए एक छोटा अपडेट है। मुझे पता है कि मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि मैं मिस्र जाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट की छुट्टियों में से एक है जो मैं बहुत समय से करना चाहता था। मैं इसे पूरा करने के लिए बहुत उत्साहित था। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने खबर देखी है या नहीं, लेकिन न सिर्फ इस अटलांटिस क्रूज को इस्तांबुल तुर्की जाने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि हमें देश के नैतिक मानकों के खिलाफ माना गया, बल्कि अब हमें मिस्र में भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। मिडनाइट का ऑडिशन आज से शुरू है, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। हम समुद्र के बीच फंसे हैं। इससे बुरी जगहें भी हो सकती थी। मैंने झूले से अच्छी दोस्ती कर ली है। हम फंसे हुए हैं, हमें देखो। तुम फंसे हुए नहीं हो, तुम एक शानदार जहाज पर हो जो तुम्हें खाना खिला सकता है और रहने के लिए जगह दे सकता है, और तुम्हें बस किसी इस्लामवादी देश के बंदरगाह पर जाना है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जटिल है। इस हफ्ते, लेकिन इससे मुझे बस ये याद आता है कि कभी-कभी लोग नफरत के ऐसे बीज बो देते हैं कि बाद में उन्हें खुद जाकर उन बीजों की फसल काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अक्सर हम क्वीर समुदाय के लोग एक दूसरे से नफरत और नीचा दिखाने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। कुछ लोग हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और हमारे अधिकार छीन रहे हैं। और दोस्तों, ये कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे कैसे कहूँ? किसी देश में जाने का अधिकार नहीं है, खासकर जहाँ वीजा जैसी शर्तें हैं। अगर देश नहीं बुलाना चाहता तो नहीं बुलाएगा। ये समलैंगिक या मानव अधिकार नहीं है, लेकिन बात यही है। बात यह है, यही वो बात है जो मुझे इस पूरी कहानी में बेहद निराशाजनक लगती है। अगर आप सच में एक ईमानदार इंसान होते तो आप कहते, देखिए, तुर्की और मिस्र दोनों इस्लामवादी देश है। इस्लाम समलैंगिकों से नफरत करता है। मुझे लगता है कि अब यह साबित हो गया है कि वे समलैंगिकों से कितनी नफरत करते हैं। चलिए सब ईमानदारी से मान लेते हैं कि ये देश समलैंगिकों से नफरत करते हैं। नहीं, हे भगवान, हम फंस गए हैं। ये बहुत मुश्किल है। वे इस्लामवादी पहलू पर बात नहीं करते, उनमें दिलचस्पी नहीं है। वे बस दिखाते हैं कि दुनिया हमसे नफरत करती है। नहीं नहीं, अधिकांश लोग आपसे नफरत नहीं करते, इस्लामवादी ही करते हैं। लेकिन अगर आप खुद को लगातार पीड़ित दिखाते रहेंगे तो और लोग भी आपको परेशान करने वाला समझेंगे। एक समलैंगिक पुरुष के रूप में ये सुनना वाकई बहुत मुश्किल है। क्या सुनना मुश्किल है? मुझे पता है कि इन देशों के लिए ऐसा पक्षपात नया नहीं है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता जहाँ ऐसे विचार साझा होते हों। लेकिन आप बस ये महसूस किए बिना नहीं रह सकते कि इस मौजूदा प्रशासन के साथ दुनिया भर के लोग ऐसे काम करने के लिए और ज़्यादा बेखौफ हो जाते हैं, और ये वाकई बहुत बुरा है। मैं ये उम्मीद करना चाहूँगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम पीछे जा रहे हैं। जानती हो क्या, इस बात की विडंबना, उस वीडियो की विडंबना ये है कि ये सब इसी प्रशासन की वजह से है। वाह, तो एकमात्र वजह जिससे आप गे क्रूज पर जा सकते हैं वो है अमेरिका और उसका वर्तमान प्रशासन, जो स्वतंत्रता के पश्चिमी आदर्शों के प्रति इतना खुला है कि आप आगे बढ़कर ऐसा कर सकते हैं। 50 साल पहले, 100 साल पहले ऐसा सोचना भी नामुमकिन था। लेकिन तुम्हारा देश, हाँ, तुम्हारे प्रशासन ने ही असल में उस बदलाव को लाने में भूमिका निभाई।
ये दूसरे देश हैं, गैर पश्चिमी देश, जो ये नहीं मानते कि तुम्हें वो आज़ादी मिलनी चाहिए। ये इतना अविश्वसनीय है कि बजाय इस्लाम को जैसा है वैसा कहकर उसकी आलोचना करने के, तुम किसी तरह इसे अपने प्रशासन से जोड़ रही हो। इसी से पता चलता है कि मीडिया ने तुम्हें पागल बना दिया है। मीडिया ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, क्योंकि तुमने अपना दिमाग खो दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम गे हो या स्ट्रेट, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि अमेरिका प्रशासन का मिस्र में गे क्रूज बैन से संबंध है, तो तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। दोस्तों, हमेशा तर्क संगत रहो और इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।